प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ अपनी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल पे अपनी प्रेजेंस दी है। तो आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज है डेट 21/6/2020 और आज एक बड़ा सोलर इक्लिप्स होने वाला है। और इस समय जो टाइम हो रहा है वो रात के 12:01 है। तो मुझे एक अर्जेंट मैसेज मिल रहा है और बहुत सारी हमारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो अपनी करंट एनर्जी कांटेक्ट करके बता रहे हैं और बहुत हैवी एनर्जी तो फील हो रही है क्योंकि उसका सीधा असर हमारे सोलर इक्लिप्स से ही है। और साथ में जो पेंडेमिक डिजीज़ है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम 4th या 5th डी में होते हैं तो चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी हो, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेप्टर की तरह काम करना शुरू कर देती है क्योंकि उनके चक्रास अवेकन हो जाते हैं, उनके चक्रास एक्टिवेट होके फंक्शन करने लगते हैं और ऐसे में वो डायरेक्ट लिंक हो जाते हैं कॉस्मिक एनर्जी से। तो जितने भी हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन 4D और 5D में हैं वो आसपास के ऑरा से, आसपास के एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट से अलग तरह की सभी तरह की एनर्जीज़ को पिक करने लगते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो जो प्रेजेंट एनर्जी इस समय हमारी प्लैनेट अर्थ पे है वो है जो हमारी पेंडेमिक डिजीज़ की वजह से सब तरफ नेगेटिव एनर्जी है, थोड़ा सा दुख है, विषाद है, परेशानियां हैं, लोग दुख में हैं और ऐसी एनर्जी जो रेडिएट हो रही है तो हमारे काउंटर एनर्जीज़ जो हैं, डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं वो उन एनर्जीज़ को पिक कर रहे हैं, उन नेगेटिव एनर्जीज़ को ग्रैस्प कर रहे हैं। और यही बहुत बड़ा कारण है कि आप लोग स्वतः ही दुख को फील कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव करंट जो है, नेगेटिव रेडिएशन जो है उसको भी प्राप्त करने की, रिसेप्ट करने की आपके अंदर अनोखी क्षमता होती है। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हैं, ये मैसेज आज पर्टिकुलरली उनके लिए है क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी तो अपने काम में इस समय स्ट्रांगली अवेकनिंग की तरफ हैं और वो अपने आप को डिवाइन के गाइडेंस में स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी है जो ऑलरेडी अवेकन हो चुकी हैं और अपना वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद समय समय पे वो अपने आप को ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, उसका स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि आप बहुत अच्छे रिसेप्टर्स हो गए हैं। आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से होने के साथ आप सराउंडिंग जो एनर्जीज़ हैं उनको पिक कर रहे हैं। और जैसा कि अभी अभी बताया है कि हमारे चारों तरफ इस समय जो है वो दुख है, परेशानी है, लोग बीमार हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ रेडिएट हो रही है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस डर और अजीब सी जो फीलिंग है, जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो विषाद है, उन सभी चीज़ों को भी आपकी एनर्जी पिक कर रही है। तो अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत थका हारा या बहुत उदास या कभी कभी रोना आ रहा है तो ये इमोशन लाजमी है, आप ड्रेन हो रहे हैं क्योंकि आप पूरा फोकस रिसेप्शन पे तो लगा रहे हैं, रिसेप्ट कर रहे हैं, एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जितनी एनर्जी की आपको ज़रूरत है आफ्टर ड्रेनिंग, अपने आप को और एनर्जाइज करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है मेडिटेशन और प्राणायाम पे। तो कुछ मैसेज मुझे ऐसे मिले हैं जो काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से मुझे चौंका देने वाले थे। हमारी कुछ फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जिन्होंने मैसेज किया और कॉल करके भी कांटेक्ट किया कि मैम हम डिवाइन जर्नी को गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सुन के मुझे बहुत अचंभा फील हुआ, इसलिए नहीं कि वो गिव अप कर रहे हैं, एक्चुअली ये लाइन ही अपने आप में चकित कर देने वाली है कि डिवाइन जर्नी को आप गिव अप कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आपने ट्विन जर्नी को समझा ही नहीं और आप डिवाइन जर्नी में हैं भी नहीं। अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो यहाँ पे मुझे एक क्लैरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कोई मिसकंसेप्शन है,
शायद आप ट्विन जर्नी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आज का क्लैरिफिकेशन इसी बेस पे है कि बेशक हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी इस समय ड्रेन आउट फील कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसीव कर सकते हैं दूसरों के दर्द को, तकलीफ़ को, समस्याओं को। ये एक रीज़न हुआ। और दूसरा जो है वो सोलर इक्लिप्स के जो रेडिएशन होता है उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। लेकिन जो लोग मैसेज करके ये कह रहे हैं कि मैम हम इस जर्नी को गिव अप कर रहे हैं क्योंकि हमारा मैस्कुलाइन हमें कांटेक्ट नहीं कर रहा है या हम हार चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारा मैस्कुलाइन वापस आएगा, तो सॉरी टू से आप गलत रास्ते पे हैं। फेमिनाइंस, वो सारी फेमिनाइंस जो ये सोच रहे हैं कि हमारी, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ट्विन जर्नी में हैं, ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप ट्विन जर्नी में हैं या नहीं हैं, क्योंकि जो डेफिनेट साइंस होते हैं और आपके अंदर क्या फील हो रहा है, आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है या नहीं हो रही है, ऑनेस्टली आप चैनल्स ले रहे हैं कि नहीं, आपको मैसेजिंग या डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है कि नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ आप ही डिसाइड करते हैं। और जो आप डिसाइड करके बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, उसके बेस पे ये सोचा जा सकता है कि आप किस स्टेज पे हैं अपनी जर्नी के, वेदर यू आर सोलमेट, वेदर यू आर डिवाइन सोल और ट्विन फ्लेम। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर मिसगाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे बनता है बिल्कुल टोटल क्लियर कंफर्मेशन और क्लैरिफिकेशन कि ट्विन फ्लेम जर्नी को फिर से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली सूचना ये कि आप जर्नी को नहीं चुनते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपने लाइफ के सर्टेन पीरियड में कहीं प्यार की अनुभूति की, एक सच्चे प्यार को महसूस किया और आप बहुत इंटेंस फील कर रहे थे और उसके बाद कुछ दिन आप अच्छे समय गुजार के और फिर सेपरेशन हो गया, तो देखिए कार्मिक रिलेशन में भी ये सारी फेजेस आती हैं। किसी भी लव लाइफ में ये सारी फेजेस आती हैं। इट डजंट मीन्स यू आर बिलोंगिंग और यू आर ऑन द डिवाइन जर्नी। अगर आप ये सोचते हैं कि डिवाइन जर्नी को आप चुन रहे हैं और आप छोड़ सकते हैं, तो सॉरी टू से आप या तो इस एनर्जी में नहीं हैं और या फिर आपने ठीक तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी को समझा ही नहीं है। एक बार फिर से मुझे ये समझाना होगा कि कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप, डिवाइन जर्नी की जो रिलेशनशिप्स होती हैं और हमारे जो ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर्स हैं, इन चारों की लव लाइफ में यूनियन होती है, हम मिलते हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सबकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ट्विन जर्नी के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हैं वो बहुत इंटेंस और हाई लेवल के होते हैं, और जो सारे स्टेप इस जर्नी में प्री डिटरमाइंड होते हैं, डिवाइनली गाइडेड होते हैं, डिवाइनली प्री स्क्रिप्टेड होते हैं, ये बहुत सर्टेन, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जो कि आम कार्मिक या अदर सोलमेट्स में नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप नहीं चूज़ कर सकते। आप जब जन्म नहीं लेते हैं इस धरती पे, उससे पहले प्री डेस्टाइन होती है ये जर्नी, आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आती है, तब आप इस जर्नी में खुद भेजे जाते हैं। ये आपकी चॉइस नहीं होती है कि आपने प्यार किया, ओके यू आर फीलिंग गुड, और आप सोचते हैं कि मेरे जैसा प्यार तो कोई और नहीं कर सकता, और फिर वो सारी फ्रेजेस आप फील करते हो कि अच्छा है, समय अच्छा बीत रहा है और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हाँ, ये अच्छी बात है, हर कोई प्यार में ऐसा सोच सकता है और सोचता भी है। लेकिन सेपरेशन हुआ और सेपरेशन के बाद डीएम और डीएम और डीएम, इसके अलावा आप अगर कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, आपके इमोशन कंट्रोल में नहीं हैं, आपको सिर्फ एक ही चिंता सता रही है कि डीएम वापस कब आएगा, और आप थक हार कर इतना लाइट वर्क करने के बाद भी अगर आप अपने आप को फील कर रहे हैं कि नहीं, हम उस अचीवमेंट पे नहीं आ पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को नहीं हाई कर पा रहे हैं, लेवल अप नहीं कर पा रहे हैं,
और फिर आपके दिमाग में अचानक ये ख्याल भी आ जाता है कि हम इस जर्नी को गिव अप कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल 100% कहूँगी एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है आपको। मे बी आप एक कार्मिक रिलेशन में या एक सोलमेट रिलेशन में थे, क्योंकि इन ट्विन फ्लेम जर्नी को आप इतने हल्के में ना लीजिए। आप बिल्कुल भी इसे ना तो चुन सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। जो लोग इस जर्नी में हैं वो ये महसूस कर सकते हैं और वो खुद अपने एक्सपीरियंस इस जर्नी के बारे में बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको तो पहले पता भी नहीं होता कि आप ट्विन जर्नी में हैं। आपने कुछ नहीं चुना, आपको कुछ नहीं पता, आप ऑलरेडी डेस्टाइंड हैं इस जर्नी के लिए। आपके साथ वो सारी घटनाएं घटती चली आ रही हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर बर्थ। और जब आपको कुछ आप सेपरेशन में आते हो तब आप सर्च करना शुरू करते हो अपनी सोल शॉक के बाद, तब आप जाके कहीं लाइट वर्कर या कहीं गाइडेंस में आके जान पाते हो कि ओके ये जो घट रहा है हमारे साथ ये क्या है। तब आप जाके कहीं जान पाते हो कि ओके ये एक टाइप ऑफ जर्नी है जो डिवाइनली गाइडेड है, जिसे हम ट्विन जर्नी के नाम से जानते हैं। और जिस प्यार को हम फील कर रहे हैं जो इतना अलग है, बिल्कुल डिवाइन का दिया हुआ रूप है, वो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है। और जो भी स्पेसिफिक इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं पिछले एपिसोड में, ज़रूर उन्हें आपको ध्यान से समझना चाहिए। और इसका स्पेसिफिक सबसे बड़ा कैरेक्टर ये भी है कि आफ्टर सेपरेशन गिव अप तो कोई सोचता ही नहीं है, बल्कि वो अपने अचीवमेंट की तरफ ध्यान देता है। और ये 100% होता है। मे भी कुछ समय के लिए दोनों पार्टनर डिप्रेशन में रहते हैं, हाँ ये सच है, डिप्रेशन में रहते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं। और वहीं से डिवाइन टाइमिंग में आपको सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक गाइडेंस बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये सब होता है। या तो ऑनेस्टली आप लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, या फिर आप मिसगाइड हो रहे हैं। और अगर आपको एंजेलिक गाइडेंस मिल रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, आप जर्नी की तरफ आगे मूव ऑन हो रहे हैं, फिर आप 4D में आके इनर वर्क भी करना शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग हो रही है, आपकी सोल की प्यूरिफिकेशन हो चुकी है, आप स्पिरिचुअलिटी में एक एक स्टेप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ये जर्नी रुकती नहीं है। कुछ समय के लिए आप शॉक में ज़रूर होते हैं। और ये मैसेज तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों के लिए है। इस जर्नी में जो रियल ट्विंस होते हैं वो सोच भी नहीं सकते गिव अप करने का। ना तो उन्होंने चुना है इस जर्नी को, ना वो भाग सकते हैं। और ये ख्याल दिमाग में भी नहीं आता। हाँ, वो अपनी इस जर्नी के पीछे क्यों दर्द है, क्या कारण है, इन सभी क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अचीव करते हैं, उसमें अद्भुत अपने एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, वेलकम करते हैं एक्सेप्टेंस को, डिवाइन को अडॉप्ट करते हैं, उनके फेथ को जाते हैं और गो विद द फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है उसको अचीव करते हैं। वो मूव ऑन करते रहते हैं अपनी जर्नी को, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। डीएम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी डीएफ क्या कर रही होंगी, वो नहीं मिलेंगी तो मैं गिव अप कर जाऊंगा। उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि ये क्या चल रहा है, ये जर्नी क्या है। धीरे धीरे जब आप 4D से 5D तक आते हैं तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप बहुत खूबसूरत डिवाइनल जर्नी पे हैं, जिसका मकसद हमारा डीएम या डीएफ काउंटर पार्ट नहीं है, जिसका मेन प्रायोरिटी जो है वो आपका सोल पर्पस है। आप धरती पे जो उतारे गए हैं वो एक नॉर्मल कार्मिक की तरह नहीं कि आपको यहाँ पे सिर्फ लव अफेयर्स में अपना समय निकालना है और कुछ अच्छा समय फील करना है और सेपरेशन के बाद या फिर रीयूनाइट हो गए और शादी ब्याह करके बच्चे बना रहे हैं। ये सब हम एक कार्मिक लाइफ है। डिवाइन सोल जो ट्विन एनर्जीज होती हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के मेंबर्स होते हैं, उनका मकसद ही पहले से डिसाइडेड होता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जर्नी आपको चुनती है, आप इसको नहीं चुन सकते। आपकी युगों युगों से आई हुई जो ये यात्रा है, आपकी सोल जो करती हुई आ रही है, आपकी आत्मा जिन गुणों के साथ हर बार जन्म लेती है और उन हर जन्म में अपने उन गुणों के माध्यम से दुनिया को, यूनिवर्स को सर्व कर रही है, उनके लिए जन कल्याण के लिए कार्य करती चली आ रही है। अगर आप अपने आप को समझ रहे हैं कि आप इस जर्नी में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो बेशक आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं। आप एक नॉर्मल कार्मिक या सोलमेट हो सकते हैं।
जो सिर्फ यहाँ पे अपने प्यार को पा लेने के लिए ही आए हैं बस। जबकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जर्नी का आभास उन्हें प्यार के माध्यम से ही होता है, लेकिन 4D और 5D अचीव करके जब वो अवेकन हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को पा लेते हैं और एक तरह से अपनी याददाश्त उन्हें वापस मिलती है कि यस आई एम हेयर फॉर अ सर्टेन पर्पस, और वही सोल पर्पस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमारा जो जन्म हुआ है वो हुआ ही उद्देश्यपूर्ण है। प्यार मोहब्बत तो सभी कर रहे हैं, हम भी करते हैं, हमें भी मिला है, ये सौगात में उपहार मिला है। और खुशी की बात यह है कि हमारी जो डिवाइन सोल काउंटर पार्ट जो होती है वो हमारी प्रेरणा होती है। उसी प्रेरणा को पाने के लिए, उसी प्रेरणा के बल पे हर युग में बार बार जन्म लेते हुए यूनिवर्स को सर्व करने के लिए, ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए, विश्व कल्याण और जन कल्याण के लिए जो हमारी प्योर सोल जो हमारे अंदर अभी विद्यमान है वो हर युग में ये कार्य करती चली आ रही है। और चूंकि वो इतने अनुभव अब तक पा चुकी है तो हर बार जन्म लेते समय ईश्वर हमें चुनते हैं इन्हीं कार्यों के लिए, क्योंकि हमारी यह ट्विन जर्नी ट्विन फ्लेम से बेहतर कोई और नहीं कर सकता। अपने अनुभवों के आधार पे उनके अंदर विलक्षण प्रतिभाएं होती हैं जन्म से ही। हाँ, एक समय पे आके वो अपनी काउंटर सोल से मिलते हैं और फिर अवेकनिंग होती है, उनकी मेमोरी फिर से एक्टिवेट होती है और वो जान पाते हैं कि येस वी आर परफॉर्मिंग अ डेफिनेट सोल पर्पस, और उनको बनाया ही इसीलिए गया है। वो युगों युगों से सिर्फ यही काम करते चले आ रहे हैं। तो ट्विन जर्नी को इतने हल्के में ना लीजिए आप लोग प्लीज़, ये अनुरोध है मेरा। इसीलिए ये कहा जाता है कि अरबों में, लाखों में, हज़ारों में कोई एक पेयर आता है। ये अद्भुत है। अगर आप फील कर रहे हैं कि आप रियल ट्विन हैं तो ये गर्व की बात है। DM या DF हमारी जर्नी का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे उतना बेहतर। DM और DF दोनों को पायलट हैं एक ही फाइटर प्लेन के, जो एक मिशन पे हैं, और वो मिशन है हमारा सोल पर्पस। अगर हमारा एक को पायलट कुछ समय के लिए नहीं है, रेस्टिंग फेज में है, तो जर्नी रुकती नहीं है। आपको आगे ही बढ़ना है, बढ़ते रहना है, और युगों युगों से जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं विश्व कल्याण और जन कल्याण का, आपकी आत्मा पहचानती है अपने उन अद्भुत विलक्षण गुणों को जो विद्यमान हैं आपके जन्म से ही आपके अंदर। जब आप अवेकनिंग में आते हैं तो आप जान पाएंगे कि आप ऑलरेडी कुछ बहुत अद्भुत गुणों से युक्त हैं, और यही गुण आपको आगे ले चलेंगे, मार्गदर्शन करेंगे आपके रास्ते का, आपकी जर्नी का। इन्हीं गुणों के सहारे आपको जन कल्याण और विश्व कल्याण के बारे में कार्य करना है। यस, DM एनर्जी और DF एनर्जी 100% एक दूसरे की प्रेरणा है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ट्विन फ्लेम जर्नी की वो विश्व कल्याण है। उसके बाद अगर कुछ है तो दोनों डिवाइन सोल एक दूसरे की प्रेरणा और पूरक हैं, और इन्हीं दोनों के बल पे बहुत सारे पेयर जो हैं, खाली आप दो ही नहीं हैं। इस धरती पे एक ही समय में लाखों ट्विन पेयर्स हैं जो प्रेजेंट हैं, जो अपनी अपनी विलक्षण प्रतिभाओं के बल पे, आप खुद देखिए अपने चारों तरफ, महसूस करिए, अपने सेलिब्रिटीज़ में देखिए, अलग अलग जो हमारे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जो हमारे लाइट वर्कर्स हैं, जो नेचर हीलर्स हैं, जो ह्यूमैनिटी हीलर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो आपके इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाइए, आपको हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता मिल रहा होगा जो विलक्षण होगा। और जहाँ आपको ये गुण मिले, आपको लगना चाहिए कि वो डिवाइन सोल्स हैं जो अपने सोल पर्पस पे लगे हुए हैं, जो एक दूसरे को कुछ सिखा के चले जाते हैं। उनके जीवन का मकसद ही है वो जाने अनजाने और हर तरीके से दूसरों को सिर्फ और सिर्फ सर्व करने के लिए आते हैं, अपने विचारों से, अपने अद्भुत विलक्षण प्रतिभाओं से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी विचारधारा से, सोच से।
तो आपको बिल्कुल ये समझने की ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम लव रोमांस करने के लिए नहीं है, केवल वो सिर्फ एक पिक्चर के हीरो हीरोइन नहीं है, उनका हैप्पी एंडिंग हो, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि इस जर्नी को पहले तो आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि वाकई क्या आप फील कर रहे हैं अपने अंदर उन विलक्षण क्षमताओं को, क्या वाकई आपको सिंक्रोनिसिटी हुई, क्या सच में आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, क्या एंजेलिक नंबर्स या एंजेलिक गाइडेंस विज़न आपको दिखे हैं। आपके लाइट वर्कर्स जो भी आपको बता रहे हैं आप उसको समझिए, अपने आप को जज करिए। और डिवाइन जर्नी गिव अप करना ये किसी के बस की बात नहीं है। हम काल चक्र के साथ चल रहे हैं। हमारे प्रत्येक, चाहे वो कार्मिक हो चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, प्रत्येक के जन्म का एक कारण है। सभी अपने अपने कारण के तहत अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं। कार्मिक वर्ल्ड के जो लोग हैं वो अपने कर्मा कर रहे हैं। सोलमेट्स सपोर्ट करते हैं ट्विन फ्लेम्स को, और ट्विन फ्लेम्स अपनी विलक्षण प्रतिभाओं के बल पे, अपने प्यार और प्रेरणा के सहारे, अपने सोल पर्पस के माध्यम से यूनिवर्स को और ह्यूमैनिटी को, जन कल्याण को और विश्व कल्याण के हित में कार्य करते हुए अपनी पूरी यात्रा तय करते हैं। ये है सोल जर्नी का, ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का मर्म, थीम, कॉन्सेप्ट। इस जर्नी में प्यार मोहब्बत है, इंटेंस फीलिंग है, क्योंकि वो युगों युगों का संबंध है दो आत्माओं का। उनका यूनियन होता है एक दूसरे की एनर्जी ब्लेंडिंग और एक दूसरे को कुछ सिखाने और याददाश्त वापस लाने का, जो उन्हें याद कराता है कि हम अद्भुत हैं, हम विलक्षण हैं, हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य है जीवन का। तो प्लीज़ जो लोग ये समझ रहे हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब सिर्फ प्यार पाना, सेपरेट होने के बाद रो लेना और रोने के बाद फिर कुछ भी करके मैनिफेस्ट करके, कुछ मेडिटेशन करके और हम ऐसे करेंगे और हमारे डीएम हमारे पास वापस आ जाएंगे और हम हैप्पी एंडिंग की तरह, अपनी कार्मिक लाइफ की तरह अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और अपनी फैमिली बना लेंगे और बस यहीं पे द एंड हो जाएगा। तो सॉरी टू से, ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्मिक लाइफ है। और जो लोग ऐसा फील कर रहे हैं और जो लोग गिव अप करने की सोच रहे हैं, उनको एक बार फिर से सोचना चाहिए। ट्विन फ्लेम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, वो कभी भी अपनी सोल पर्पस से पीछे नहीं हटते। जिस दम उन्हें पता लगेगा कि ये हमारा सोल पर्पस है, उस समय उन्हें अपने काउंटर एनर्जी की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो डिवाइन काम में लगे हुए हैं, डिवाइन पर्पस पे लगे हुए हैं। और जब उनकी काउंटर एनर्जी बैलेंस होकर उनको सपोर्ट करने आती है, वो दोनों काउंटर पार्ट अपने आप में कंप्लीट फील करते हैं। और हंसी खुशी उनका ये होता है कि वो साथ मिलके 5D कनेक्शन में साथ रहते हैं। वो दुख नहीं फील करते। 5D में आपको कुछ भी नहीं महसूस होता, कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती, आप सेल्फ कॉम्पेटेबल लगते हैं, आप अपने आप में कंप्लीट रहते हैं, आपको किसी काउंटर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, और अपने आप, जब आप अपने आप में कंप्लीट होते हैं तो मिरर इफ़ेक्ट में आपका काउंटर पार्ट भी अपने आप को कंप्लीट फील करेगा, और ऐसे में आप दोनों अपनी अपनी जगह पे हैप्पी, बैलेंस और खुश फील करेंगे। और यहीं से शुरू हो जाता है आपके सोल पर्पस, जो आपको 100% निभाते हुए अपने जन्म के लक्ष्य को पा लेना है। आपको डिवाइन वर्क में विश्व कल्याण और जन कल्याण के लिए अपने जीवन को लगाना है, जो आप युगों युगों से करते आए हैं और आगे अगले जन्मों में भी करेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसका मतलब हमारा रीयूनियन कभी नहीं होगा, हमारी शादी कभी नहीं होगी। तो मैं ये भी बता दूं कि 100% कुछ नहीं होता। जो लोग अपनी सोल जर्नी, अपने सोल पर्पस को युगों से डिसिप्लिन में रह के सही समय पे पूरा करते आते हैं, ऐसे कई जन्मों को पार करते हुए वो डिवाइन के लिए काम करते रहते हैं और अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर हर जन्म में क्लियर करते रहते हैं। कोई कार्मिक बैगेज नहीं रहता उनके साथ। तो जो उनका मोक्ष यानी इनकारनेशन वाला बर्थ आता है, लास्ट बर्थ जो होता है, उसमें यकीनन वो जन्म लेते हैं, साथ में चलते हैं। अब उनके पास कोई कार्मिक बैगेज नहीं है पुराने जन्म का,
और वो बहुत कम समय में अपने सोल पर्पस को अचीव करके वो शादी भी हो जाती है उनकी और वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उसके बाद उनका जन्म नहीं होता है। वो अपने सुप्रीम पावर यानी हमारे डिवाइन की ऊर्जा में खुद को मर्ज कर लेते हैं और वो हैप्पीली हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो ये है कंप्लीट ट्विन फ्लेम जर्नी। तो दोस्तों आज का मैसेज मैंने कोशिश की है कि आप सभी को मदद मिले ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरी तरह समझने के लिए, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या मैस्कुलाइन हो। अगर वो किसी भी तरह के मिस गाइडेंस में है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्यार पाने के लिए इस जर्नी में या इस चैनल पे हैं, तो सॉरी टू से इस चैनल का मकसद है आपको बिल्कुल सत्य बात बताना। किसी भी तरह की झूठी बातें या अफवाह की तरह या आपको बाउंड करके रखने के लिए झूठ बात बोल के मैं आपको सिर्फ बातें ही करती रहूं, ऐसा नहीं है। आपको सच में ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना है और वही लोग इस बात को समझ सकते हैं जो रियल में 4D और 5D अचीवर हैं और जो रियल में ट्विन फ्लेम जर्नी के हैं मेंबर और जो अपने सोल पर्पस पे आ रहे हैं। और यकीन मानिए जिस दिन आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा, आपको अपने काउंटर पार्ट की चिंता भी नहीं रहेगी। आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप कंप्लीट फील करेंगे। आपका जो सोल पर्पस ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। इनफैक्ट आपकी इस एनर्जी से प्रभावित होकर आपकी काउंटर एनर्जी भी आपके साथ मिरर इफेक्ट को शो करते हुए तुरंत आप में आके मर्ज होगी 5D में। आप हैप्पी रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप सोल पर्पस पे बढ़ेंगे। ऑटोमेटिक मिररिंग इफेक्ट से आपका काउंटर पार्ट जो DM है या DF है वो भी हैप्पी रहेगा, वो भी एनर्जेटिक फील करेगा, वो भी स्पिरिचुअल होके अपने क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेगा, वो भी जान लेगा कि मैं डिवाइन जर्नी में हूँ और वो भी सोल पर्पस अपना अचीव करेगा। आप दोनों को एक दूसरे की प्रेरणा बन के पैरेलल लाइफ को आगे बढ़ाते हुए इस युगों से जो आप काम कर रहे हैं, इस जन्म में भी आपको वही काम करते हुए विश्व कल्याण और जन कल्याण के लिए सोल पर्पस को अपनाना है और उसी सोल पर्पस के साथ आपको डिवाइन की सेवा करनी है और यही आप आगे भी करेंगे। और 5D में जब आप लिंक होंगे वैचारिक रूप से, एस्ट्रल ट्रैवल में, ड्रीम्स में, अपने आसपास के ऑरा में हर पल आप अपनी काउंटर एनर्जी को फील करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, वो बहुत सुंदर अनुभूति है। जो 5D अचीवर हैं वो ये समझ सकते हैं कि वो कितना कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील करते हैं। सेटिस्फैक्शन इस बात का कि हम लोगों के काम आ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन इस बात का कि मेरा जीवन सार्थक हो गया। जैसे कि मैं इस समय आप लोगों को हील करने में अगर ज़रा सा भी आपको हेल्प कर पा रही हूँ तो यूँ समझ लीजिए कि दीपक से दीपक जल रहा है और चारों तरफ रोशनी हो रही है। ऐसा ही मकसद कुछ आपको मिलेगा अपने तरीके से अपने सोल पर्पस में। तो यही मकसद होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। मेरे ख्याल से आप सभी को ये मैसेज ट्विन फ्लेम जर्नी को समझने में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोबारा ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए इतना। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।